बोलो किशन। राम का व्यय और बचत का अनुपात देखो राम का जो देखिए ध्यान से व्यय और बचत का अनुपात दिया है। व्यय और बचत का 3 संबंधी 2 है। बचत का व्यय और बचत का अनुपात कितना है? 3 संबंधी 2। 3:2 है। हाँ ठीक, ध्यान से समझिए। हाँ। अभी रुक जाइए। देखिए यह व्यय यह बचत, यानी यह खर्चा यह बचत। अगर इसको हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी क्या आय पता चल जाएगी? आय पता चल जाएगी। बात समझिए, 5 रुपया कमा रहा है, 2 रुपया बचा रहा है, 3 रुपया खर्चा कर रहा है। समझ में आ रही बात? ध्यान देखिए। अब इन सबको क्या, इसको मान लीजिए 300, इसको मान लीजिए 200, इसको मान लीजिए 500। कोई दिक्कत? समझ में आ रही ना? अब देखिए, अब क्या बोला है? परसेंटेज बोलिए थोड़ा। उसकी आय में 10% की वृद्धि। देखिए यहाँ देखिए, आय में कितना? 10% की वृद्धि। तो आय में अगर 10% की वृद्धि करेंगे, 500 में आप 10% की वृद्धि कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 0 0 कितने? 50। यानी ऐड कर देंगे कितना? 550 हुआ। कोई दिक्कत? अब क्या बोला है? व्यय में 12%। व्यय में 12%। व्यय में यानी इसमें 12%, तो कितना हो जाएगा? 336 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो निकाल के देख लीजिए। 12% हो जाएगा। देखिए ध्यान से, बढ़ती आई 36 हुआ तो कितना हो जाएगा? 336 यहाँ पे। अब देखिए भैया, अगर आय में से हम व्यय निकाल लेंगे तो हमारा बचत निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 214। घटा देख लीजिए, घटा लीजिए 214। अब बात समझिए, पिछला हमारा अमाउंट क्या है? 200 और कितना है? 214। बढ़ा कितना? 14। सब जानते हैं लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, पिछला वाला। कोई दिक्कत? 0 0 कैंसिल। कितना? 7%। कोई दिक्कत? चलिए अगले बोलो। क्या है? क्या बोला है किशनवा? अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। देख लीजिए, 75% क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। टोटल कितना होता है? 100%। जब 75% खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा है? सॉरी, देखिए इसी पे खर्च कर रहा है। ये हो गया क्या? खर्च। ठीक, ये खर्च हुआ, ये आय हो गई। समझ में आ रहा है ना? देखिए ये हुआ खर्च, ये हुआ, कटा दीजिए। 25 3 75, 25 चौका 100। देखिए ये क्या है? 4 रुपया कमा रहा है, 3 रुपया खर्च कर रहा है। बचा कितना रहा है? 1। बचा 1 रहा है और कमा कितना रहा है? 4 रुपया। कितना आय? कितना है? आय 4 है। कोई दिक्कत? और खर्च कितना किया है? यहाँ रख दे रहे हैं खर्च। कोई दिक्कत? खर्च कितना है? 3। बात समझिए ध्यान से, यहाँ तक हुआ ठीक ठाक। अब इसको मान लीजिए 300, इसको मान लीजिए 100, इसको मान लीजिए 400। कोई दिक्कत? अब किस में बढ़ाया है? उसकी आय में 20% की आय में 20% की वृद्धि। आय में 20% 480 हो जाएगा। एकदम सिंपल सी भाषा। यानी ऐसे समझिए ध्यान से, 100 रुपया पे 20 रुपया, 400 कितना? 80। बात समझ आई? ठीक, चलिए आगे। और खर्च में 10% की। खर्च में 10%, यानी 100 रुपया पे 10 रुपया, 300 पे 30, तो 330। बात समझिए, यहाँ से इसको घटा दीजिए। आय में से अगर हम खर्च घटा देंगे तो हमारा बचत निकल जाएगा। कितना आया? 50। कितना आएगा? 150। बात समझ में आ रही है? ध्यान से, पहले था, देखिए पहले समझिए, पहले था 100, अब हुआ इतना 150, यानी बढ़ा कितना? 50 गुणे 100 बटे में 100। रख दीजिए एकदम आराम से। 100 से 100 कैंसिल, आगे आपका 50%। कोई दिक्कत? चलिए एकदम आराम से। चलो क्वेश्चन क्या बोला है? एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, ठीक, तथा शेष आय की बचत करता है। आय में 20% की वृद्धि, खर्च में 15%। तो बचत में पूछा है, यही पूछा है ना? ध्यान रखिएगा। टोटल कितना होता है? 100% होता है। 100% पर ही आपका 75% क्या किया है? खर्च किया है। बात समझिए, ये क्या है? आपका खर्च है और यही क्या है? आय है।
बात समझ में नहीं आता? कोई दिक्कत? 25 तिया 75, 25 चौका 100। बात समझिए। यहाँ रख दीजिए खर्च, क्या रखेंगे? खर्च। यहाँ रखेंगे, यहाँ रख दीजिए बचत, और यहाँ रख दीजिए आय। कोई दिक्कत? बात समझ रहे? खर्च कितना किया है? 3, और कमाया कितना है? 4, बचाया कितना है? 1। कोई दिक्कत? चलिए इसको मान लीजिए 300, इसको मान लीजिए 100, इसको मान लीजिए 400। कोई दिक्कत? एकदम सिंपल सा है। देखिए अब किसमें बढ़ाने के लिए बोला है? उसकी आय में 20%। आय में 20% वृद्धि कितना हो जाएगा? 480। अब खर्च में कितना? 15%। 345। हाँ भैया देखिए आप खर्च आय में से अगर खर्च निकाल देंगे तो बचत निकल जाएगी। कितना आएगा भैया? 335। 135। आप पढ़ेंगे ना 135। 135। बात समझिए ध्यान से। अब देखिए पहले था 100 रुपया, अब हुआ है 135 रुपये। बड़ा कितना है? 35। अब गुड़े 100 बटे में 100 से मार दे, कैंसिल उड़ी हो गया। कोई दिक्कत? चलिए लेकिन अब वही की थोड़ा सा उल्टा कहाँ होगा बताएंगे। इधर देखो, इधर ध्यान से। 75%। क्या बोला है? रतन का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 के अनुपात में है। वेतन में 25% की वृद्धि और बचत में 15%। अब व्यय में पूछा है, यही पूछा ना क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, पहले देखिए क्या है? व्यय और बचत दिया है। कोई दिक्कत? व्यय में कितना? 5 और 1, यही अनुपात दिया। देखिए ध्यान से, अगर हम व्यय और बचत को ऐड कर देंगे तो हमारी आय पता चल जाएगी। आय पता चल जाएगी, आराम से देखिएगा। देखिए ऐड करिए भैया, 6 हो गया। अब इसको मान लीजिए 500 रुपया, इसको मान लीजिए 100, और इसको मान लीजिए 600। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या बोला है? वेतन में 25% की वृद्धि। वेतन मतलब यहाँ देखिए आय, ठीक, इसमें 25% की वृद्धि। 25 छक्का 150। आप लोगों को बताए हैं अगर 100 रुपया पे 25 रुपया, 100 रुपया पे 25 रुपया तो 600 कितना? 150। 25 छक्का 150 यानी 150। इसमें 750। देखिए इधर देखिए ध्यान से, 25 छक्का 150, यहाँ 600 रहेगा, और 600 में अगर 150 आप ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 750। बात समझ में नहीं आता? कोई दिक्कत? अब क्या बोला है? उसके बचत में 15%, यानी 15 25 74 कितना? अच्छा बचत में तो हो जाएगा भैया 115। कोई दिक्कत? बात समझ में नहीं आता? चलिए इसको इसमें से घटा दीजिए। 735। कितना? 735। 635। कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, पिछला था हमारा 500, अब ये हुआ 600। बढ़ा कितना है? 135 और गुड़े 100 और बटे में है पिछला वाला अमाउंट रख दीजिए। 0 कैंसिल कर दीजिए। 5 दूनी 10 और 5 सते 35, यानी आपका 27% आ गया। कोई दिक्कत? ठीक। इधर देखो, इधर ध्यान से बताओ। इधर देखिए क्या बोला? किशन अपने वेतन का 30%, किशन अपने वेतन क्या है? किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दान देता है। ठीक, इन दोनों मदों पे 2310 रुपया 2310 रुपया व्यय करता है। तो उस महीने का कुल वेतन यही पूछा है। एकदम सिंपल सा देखिए ध्यान से, कह रहा है 30% क्या कर रहा है? कहाँ? भोजन पर खर्च किया है, और प्लस 3% क्या? एक धर्मार्थ ट्रस्ट पे। कितना हो जाएगा भैया? 33% हुआ। ठीक, 33% ये क्या किया है? खर्च किया है। क्या किया? 33% ये खर्च किया है, और टोटल खर्च किया है 2310 रुपया। समझ रहे हैं? टोटल खर्च किया है 23। अब यहाँ जब भैया परसेंटेज ये हटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा बीच में 100। कोई दिक्कत? कटाइए आराम से। 11 तिया 33, 11 दूना 22, 11 11 का 11। कोई दिक्कत? समझ। 3 1 का 3, 3 सते 21। तो इधर ये बचेगा 70, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 7000। समझ में? कोई दिक्कत? एकदम सिंपल सा है। बस अब देखिए सबसे पहला नंबर, बात समझिए ध्यान से। इधर देखिए सबसे पहला नंबर ये देखिएगा
क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा अमाउंट देता है, परसेंटेज का जो मेन मूल मंत्र होता है, जो सबसे बड़ा अमाउंट होता है, वही देखिए किसका दिया है। ये अमाउंट आपका देखिए ये दिया है, बचत का दिया है, खर्च दिया है, वेतन दिया है, जो दिया रहे वही आप उसी का परसेंटेज ला के रख दीजिए, आराम से बात बन जाएगी।